बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बिल्कुल अलग अंदाज में बहुत ख़ास ये रेसिपी है। आप इसको बनाएं, ईद पर सबको बहुत पसंद आने वाली है। आप इसी को अपनी दावत में भी शामिल कर सकते हैं। ईद पर बनाएं, वैसे बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 अदद अंडा लिया है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी तैयार होगी। 1 कप मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। आधा कप मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। 2 से 3 ड्रॉप के करीब मैंने वनीला एसेंस इसके अंदर ऐड किया है। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी के करीब मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब 1 कप मैं इसके अंदर दूध ऐड करूंगी और इसको हम अच्छी तरीके से हैंड बीटर की मदद से हम इसको बीट कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे क्योंकि चीनी हमने बिल्कुल भी इसके अंदर ग्राइंड नहीं, पीसी हुई चीनी नहीं इसके अंदर यूज़ की, वैसे चीनी यूज़ की है। इतना इसको मिक्स करेंगे कि अंडा और चीनी, दूध ये सब एक मिक्स हो जाए, एक यकजा हो जाए। अब इसके अंदर 1 कप मैं मैदा ऐड करूँगी क्योंकि 1 कप मैंने चीनी इसके अंदर ऐड किया है, तो हाफ़ कप मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। अब इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से। इतना इसको बीट करेंगे कि इसका थिक सा पेस्ट बन जाए और बिल्कुल भी इसके अंदर गुठली ना हो। ये देखिए बेहतरीन सा पेस्ट इसका तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक सांचा लिया है। इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और ब्रश की मदद से सारा कुकिंग ऑयल जो है वो मैं फैला लूँगी। सारी साइडों पर, ऊपर भी फैलाऊँगी और थोड़ा सा मैंने 2 से 3 चम्मच मैदा इसके अंदर मैं डस्ट करूँगी और उठा के इस तरीके से घुमाकर सारा मैदा जो है वो इसको हम लगा लेंगे। ये इसलिए लगाया जाता है, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, अखबार आप नहीं लगाना चाहते या कुछ और तरीका नहीं है, तो आप इस तरीके से कर लें तो आपका केक बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेगा, बहुत आसानी से वो निकल आएगा। अब जितना भी था बैटर वो मैंने बना कर रखा, वो सारा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। हल्का सा इसको टैप करेंगे। यहाँ पर मरब्बा शर्फ़ी है, इसको मैंने मज़ीद और काट लिया है, छोटे साइज़ में बना लिया है, वो भी इसके ऊपर ऐड करूँगी। थोड़ी सी मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं, वो भी मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी और इसको हम बेक करेंगे वैसे ही विदाउट ओवन। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी देचकी ली है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और सांचा मैंने इसके अंदर रख के स्टैंड के ऊपर इसको मैं मीडियम स्लो फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी। आधा घंटा हो चुका है और केक मेरा जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखें बेहतरीन सा कलर आया है और सारा का सारा केक हमारा पक चुका है। अब हम रखेंगे इसको साइड पर। केक में चूँकि क्रीम मैंने यूज़ नहीं की, मैं इसको अलग अंदाज में बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने बॉयल चावल लिए हैं। एक बाउल के करीब मैंने बॉयल चावल लिए हैं। इसको मिक्सी ग्राइंडर जग के अंदर मैं ऐड करूँगी और यहाँ पर जो रस हम यूज़ करते हैं वो मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद मैंने रस लिए हैं और तकरीबन इसमें 1.5 गिलास के करीब दूध ऐड करेंगे। दूध की ज़्यादा क्वांटिटी इसमें हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें दूध काफ़ी होगा। सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर मैंने चीनी ऐड की है और इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और मीडियम स्लो फ्लेम पर हम इसको कुक करते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता से कुक करेंगे, सारी चीनी को आगे पीछे मूव करते जाएंगे ताकि चीनी जो है वो एक साइड से बिल्कुल भी ना जले और वो बेहतरीन सी कुक हो जाए। चीनी की चाशनी बन चुकी है। चाशनी पकते पकते इतना वो गाढ़ा हो चुकी है कि वो दोबारा चीनी की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गई। ये देखें सारी वो चीनी की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गई है। कलर भी उसका थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे। दोबारा से हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के बाद जो मैंने चावल और रस मैंने ग्राइंड करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड करूँगी और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। कुक करने से पहले इसके अंदर मैंने सब्ज़ इलायची ऐड की है। 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची आप ऐड करें। अगर सब्ज़ इलायची नहीं है तो आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर उबाल आना शुरू हो चुके हैं, पकना स्टार्ट हो गई है। अब इसको हम थिक करेंगे। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ये है। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। मज़ीद इसको हम थोड़ा सा और कुक करेंगे ताकि अच्छी तरीके से चीनी, रस और जो चावल हैं वो इसके अंदर कुक हो जाएं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा दूध मैंने ऐड नहीं किया। अब यहाँ पर मैं कटर की मदद आप कर सकते हैं। मैंने छुरी की मदद से इसको केक को मैंने दरमियान से कट कर रही हूँ। इस तरीके से मैं कट करके ये देखिए आराम से मैंने ऊपर से उठा लिया है। अंदर से भी बेहतरीन सा ये कुक हो चुका है।
अब रखेंगे इसको साइड पर। यहाँ पर मैंने लिया है एक बर्तन के अंदर जो मैंने बना के खीर रखी थी वो मैंने इसके ऊपर ऐड की है। इसके ऊपर मैंने केक की एक लेयर लगाई है, दरमियान में मैंने फिर खीर रखी है, उसके ऊपर मैं फिर से एक केक की लेयर रखी है। अब मैं दोबारा से इसके ऊपर मैं वो जो खीर बना के रखी थी वो मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। इस तरीके से सारी मैं इसके ऊपर ऐड करती जाऊँगी और इसको फैलाते जाएंगे। अच्छी तरीके से मैंने फैला लिया है। सारी जो थी रबड़ी खीर जो मैंने बना के रखी है वो सारी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है। बादाम काट के रखे थे वो इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं। मुरब्बा शर्फ़ी अब मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड की है और थोड़े से मैंने चॉकलेट चिप ऐड किए हैं, क्योंकि ये कलरफुल जब बनती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और ईद तो स्पेशली होती ही बच्चों के साथ है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप अपने मुताबिक इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर भी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर मज़ीद और ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप ईद पर बनाएं, ईद की सुबह में आप बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।